हेलो। हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट आई है 2025 में, उसमें देखेंगे कि हमें जोन कैसे सिलेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कैसे सिलेक्ट करना है, और हमारा एम क्या होता है सिलेक्ट करने के लिए जोन, कि हमारा मिनिमम कट ऑफ जाए। तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, पिछली बार बेंगलोर जोन का जो कट ऑफ है वो कम गया था। इस बार सब सोचेंगे कि बेंगलोर जोन का कट ऑफ तो बड़ा कम चला गया, तो इस बार हम लोग भर देते हैं। तो मान लीजिए इस बार कट ऑफ सबसे कम गया, तो सब लोगों ने अब बेंगलोर सब ने बेंगलोर से भर दिया। तो अब इस बार क्या होगा, इस बार बेंगलोर का कट ऑफ हाई चला जाएगा। ठीक, तो ये तो पहला पर्सपेक्टिव हो गया, क्योंकि पिछली बार कम गया था तो सब ने यहीं से भर दिया मान लीजिए, तो अब इस बार बेंगलोर का कट ऑफ हाई चला गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यह आपके मन में होगा कि ऐसा तो नहीं है पिछली बार कम गया था तो इस बार सब लोग बेंगलोर से भर देते हैं, तो इस बार बेंगलोर का हाई चला जाएगा, तो इस बार बेंगलोर से हम लोग नहीं भरेंगे। अब किसी ने नहीं भरा बेंगलोर से, ये सोच के कि इस बार तो सब लोग भर देंगे क्योंकि पिछली बार कट ऑफ कम गया था, तो इस बार फिर कट ऑफ कम चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस थिंकिंग का कोई अंत है। आप कुछ भी सोच लीजिए कि पिछली बार जहाँ कम गया था वहाँ लगता है इस बार ज़्यादा चला जाएगा, या फिर आप सोचेंगे नहीं पिछली बार कम गया था इस बार भी कम जाएगा। फिर आपके ध्यान में आएगा कि ऐसा तो नहीं, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही सब सोच रहे हैं, तो सब लोग वहीं से भर देंगे तो इस बार फिर चला जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कितना हेक्टिक की जॉब है सेलेक्ट करना। सिलेक्शन तो दूर की बात है, पहले आरआरबी ही सेलेक्ट कर लीजिए, वही बड़ी बात है। तो इसको मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में एक चीज़ बता देता हूँ, इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा, हमेशा सटीक बैठेगा आपका। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ हिट जोन, बहुत लोग इसको डेंजर जोन भी बोलते हैं, मैं इसको हिट जोन बोलता हूँ, कि सबसे ज़्यादा हिट कौन सा जोन होता है। तो देखिए हमेशा से देखा गया है कि पटना जोन, कलकत्ता, मालदा, प्रयागराज, अजमेर और बिलासपुर भी, क्योंकि बिलासपुर में थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा ही रहता है। इस बार भी देखेंगे बिलासपुर में अच्छा खासा वैकेंसी है, तो ये हमेशा आपका डेंजर जोन में ही, हिट जोन में ही गिना जाता है। आपको लगेगा पिछली बार तो मालदा का कट ऑफ कम चला गया था, वही वाला रीज़न है। सबने सोचा होगा कि इसमें तो यार वैकेंसी वो हमेशा कट ऑफ हाई रहता है, तो इस बार बहुत कम लोगों ने भर दिया तो कट ऑफ कम चला गया। लेकिन एक कुछ जोन है, एक आध बार का आपको नहीं देखना है। मैं पिछले 10 साल का इसमें आपको डेटा बता रहा हूँ कि 10 साल में पिछले हमेशा ये जोन हमेशा मतलब टफ़ ही माना जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए बिहार वाले पटना भर देते हैं, कलकत्ता वाले कलकत्ता मालदा भर देते हैं, यूपी में भी बेरोजगारी है तो प्रयागराज भर देते हैं, राजस्थान वाले अजमेर वगैरह में प्रीफर करते हैं, और बिलासपुर में वैकेंसी हमेशा थोड़ी ज़्यादा रहती है इसलिए यहाँ भर देते हैं। तो इसका अगर मैं एकमात्र आपको सॉल्यूशन बताऊँ, सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए आपको अगर किसी भी हालत में जॉब चाहिए तो आप साउथ में चले जाइएगा। किसी भी हालत में बस आपको जॉब से मतलब है, कहाँ आपकी नौकरी लग रही है उससे नहीं मतलब है, तो साउथ का हमेशा कट ऑफ नॉर्थ के कंपैरिजन में कम रहेगा। और दूसरा बात, अगर आपको दोनों चीज़ चाहिए कि आपको थोड़ा लोकेशन भी अच्छा जगह चाहिए, और तो इसके लिए आपको, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, अगर आपको 80 नंबर 70 to 75 80 नंबर ऐसे नंबर मॉक में आ जाते हैं, तो आप ये देखिएगा कि आप नॉर्थ में जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जो जगह आपके पास पड़ रहा है वहाँ भर दीजिएगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप जितना दिमाग लगा दीजिए हमेशा आपको कुछ ना कुछ गलत ही हो जाएगा। किस्मत रहेगा तभी सही होगा, और अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे निष्कर्ष पे ही पहुँचेंगे अपने आरआरबी जोन को सिलेक्ट करने में। थैंक यू।